उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा व्यापक फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महादिक के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च आयोजित किया गया, जिसमें भारी पुलिस बल और दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस जवानों ने प्रमुख बाजारों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। इस दौरान पुलिस की मजबूत मौजूदगी से आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा, वहीं असामाजिक तत्वों में कानून का डर भी साफ दिखाई दिया। फ्लैग मार्च के दौरान क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना के नेतृत्व में विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया और पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। साथ ही व्यापारियों और स्थानीय लोगों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए जागरूक किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षेत्र में लगातार गश्त, चेकिंग और निगरानी जारी रखी जाए तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने सख्त शब्दों में कहा कि जनपद में शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 को बुढ़ाना सर्कल के सारे थाना की जितनी पुलिस फोर्स है और साथ ही साथ पीएसी, बुढ़ाना सर्कल के सीओ गजेंद्र और थाना एसओ और बाकी सारे चौकी इंचार्ज, इनके साथ पूरा एक क्षेत्र का रूट मार्च करा गया, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की पब्लिक को अपील करी गई और ऐसे रूट मार्च आगे भी निकाले जाएंगे ताकि पब्लिक में एक दृढ़ विश्वास बना रहे कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलर्ट है। देहात क्षेत्र में जितना भी क्राइम है, क्राइम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेंट करना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक समाज सेविका महिला एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर सामने आई हैं, जहां उन्होंने आगामी 13 अप्रैल को प्रस्तावित मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा जताई है। महिला का कहना है कि वह मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपना चाहती हैं, जिसमें शहर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रही है और इसे लागू करने से पहले व्यापक विचार विमर्श जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने शहर में तेजी से खुल रहे कैफे को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि ये स्थान धीरे धीरे नशे के अड्डों में तब्दील हो रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है और परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं। समाज सेविका ने प्रशासन से मांग की कि इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान दिया जाए और ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर नहीं दिया गया और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगी। इस पूरे मामले ने शहर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां एक ओर स्मार्ट मीटर और नशे के बढ़ते मामलों को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं, वहीं प्रशासन के सामने इन मुद्दों के समाधान की चुनौती भी खड़ी हो गई है। सोनिया सैनी, देखिए 13 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री जिला मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं, तो हम सब मुजफ्फरनगर की महिलाएं जो समाज की सेवा करती हैं, वो जो स्मार्ट मीटर से पीड़ित है महिलाएं, क्योंकि घर को महिलाएं चलाती हैं, बिजली का बिल भी महिलाएं जमा करती हैं, वो बहुत पीड़ित हैं। तो वो सब उन सब लोगों को लेके हम सीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारी मांग सर्वप्रथम स्मार्ट मीटर खत्म किया जाए, ये हम लगने नहीं देना चाहते। और दूसरा है नशा, जो छोटे-छोटे कैफ़ों के रजिस्ट्रेशन कर दिए, वहाँ हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं और कैफ़ों में अंदर बैठ जाते हैं। इससे देश का अंधकार और घर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे हैं। हमारे बच्चों के भविष्य बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। ये सब मांगों को लेके हम सीएम साहब से मिलेंगे। देखिए, अभी तो हमें ये सूचना नहीं, लेकिन हमने एलआईयू को ये सूचित कर दिया कि हमें सीएम साहब से मिलना है। हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, महिलाएं सड़कों पे आएंगी। इनमें नशा सूखा नशा होता है जो मतलब एक ड्रग्स की तरह का होता है, वो नशा सप्लाई हो रहा है और गली मोहल्लों में भी ये नशा बिक रहा है और इसमें कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की मिलीभगत है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, काम और भी हैं देश में, कमाने के रोज़ी-रोटी कमाने के बहुत धंधे हैं, वो कर लें, किसी बच्चों का भविष्य अंधकार में न डालें 2 रुपए के लिए।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ग्राम निगराना में प्रस्तावित जांच से पहले माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। दरअसल 10 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे हाई कोर्ट के आदेश पर होने वाली जांच को लेकर ग्रामीणों में असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है। इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित पत्र सौंपकर जांच के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ की जा रही जांच के दौरान किसी भी समय विवाद या झगड़ा हो सकता है, जिससे हालात बिगड़ने की आशंका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना सुरक्षा के निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की भी मांग उठाई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो जांच के दिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन ग्रामीणों की मांग पर अमल करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगा या फिर जांच के दिन गांव में तनाव और बढ़ सकता है। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदम ही इस संवेदनशील स्थिति की दिशा तय करेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार, गांव निर्माणा। वो सुरक्षा की मांग करी, कल जांच है भाई। कोई वहाँ झगड़ा ना हो या कोई वो ना हो, खतरा ये हो झगड़ा ना हो बस, और क्या आते विक्की त्यागी नहीं। वो तो उसका उन्हें पता, हमें क्या पता। हम तो हम जांच प्रभावित करना चाह रहे, जांच ना हो वो तो अधिकारी देखेंगे। जो हमने मांग कर रखी, बिंदु बना रखे, उसके आधार पर जांच करवाएंगे। परिवार नहीं, वो तो उन्होंने यो कहा, यहाँ एसपी साहब ने वहाँ थाने को फोन कर दिया, वहाँ किसी किस्म का कोई दंगा फिसाद ना हो। मेरा नाम सोमपाल त्यागी है, गांव निर्माणा, थाना शाहपुर। ये कप्तान साहब से मिले जी हम कल। हमारी एक आरटीआई की प्रधान के खिलाफ जांच 10 तारीख में, तो उसमें हम ये चाहा कि एक जन समूह के बीच में खामा खा की एक अव्यवस्था हो, उसमें उनकी प्रधान पक्ष की तरफ से दबंगई का रोल है, तो वो दबंगई ना हो पावे, अधिकारी आराम तो अपना काम कर ला, प्रभावित ना करा जाए। हाँ, वो रिश्तेदार है विक्की त्यागी की बहन। ये अंदेशा इसी बात का है कि दबंगई एक ऐसी चीज़ हो जिस बात का पीछे पावर हो, उस चीज़ का हर कोई अपना इस्तेमाल करना चाहे, तो वो ना हो। कप्तान साहब से इसीलिए मिले कि वो ना हो पाओ, पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारी आराम से अपना काम करना। ऐसा ना हो कि अधिकारी जा रहा हो हल्ले में, अधिकारी वापिस आ जाके भाई जांच तो हो नहीं पाई, आप लोग हो नहीं दे रहे, उसमें तो सब आ जाएंगे। अब कोई चेहरे पे तो लिख नहीं रहा कौन किस पक्ष का। मेरा नाम आकाश त्यागी, गांव निर्माणा, थाना शाहपुर। बस सुरक्षा की वजह से आए जी, क्योंकि ये जो ग्राम प्रधान है ये दबंग लोग हैं, और ये विक्की त्यागी जो थे गैंगस्टर, उसके रिश्तेदार हैं, उसकी बहन है जो प्रधान है। तो ये हम ये सोच रहे कि ऐसा ना हो कल ये जो है कुछ दंगा फसाद करता। मामला ये है कि यह जो संयोगिता है ग्राम प्रधान, इसने जो है सभी मामलों में धांधलेबाजी कर रखी है, उसकी हम जांच चाहते हैं। पहला जो है इसने वे लगवाए वाटर कूलर, वे पैसा पहले निकाल लिया और अब तक वाटर कूलर लगने लग रहे हैं। वो भी जब हमने एप्लीकेशन दी और हाई कोर्ट से आदेश हो गए उसके बाद में, और पिछले करीब 1.5 साल हो गया होगा जब से हम एप्लीकेशन देते आ रहे हैं। जब यहाँ पर हमने सब अधिकारियों को एप्लीकेशन दे लिया और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा है। हाई कोर्ट के आदेश पर ही अब जांच के आदेश आए, तो अब डीएम साहब ने जो है टीम गठित करी और इसमें कल जांच होगी। और आज हम यहाँ एसएसपी साहब से भी मिले, इन्होंने वे वहाँ थाने को फ़ोन किया, एसएचओ को। बस हम तो यही चाहें कि जांच जो है वो निष्पक्ष हो जाए और कोई दंगा फसाद ना हो, क्योंकि ये लोग जो हैं इनके पास कई लाइसेंसी हथियार हैं और ये इनके पास ये विक्की के रिश्तेदार भी हैं। तो देखो एक दहशत का माहौल है गाँव में। हाँ जी नहीं, गाँव में 2-4 आदमियों से हमने कुछ उड़ती ये खबरें भी सुनी कि हम देख लेंगे कल ये क्या कर पाएंगे, और इन्हें तो ये भी पता नहीं चलने का कि गोली कहाँ से आई। तो कप्तान साहब से उन्होंने बोल दिया कि आप जो है थाना चले जाओ, और उन्होंने हमारे सामने फ़ोन भी किया और वे बोल रहे कि नहीं पूरी सुरक्षा रहेगी। मुख्यमंत्री जी से हम यही चाहेंगे ये जो इस तरह का भ्रष्टाचार है ये सब समाप्त हो जाए और इसकी निष्पक्ष जाँच हो जाएगी। देश के लोकतांत्रिक पर्व के तहत असम,
केरल और पुडुचेरी में आज एक ही चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। असम के नागाम जिले में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हजारों पुलिसकर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। इस दौरान रकीबुल हुसैन ने समागुड़ी विधानसभा क्षेत्र के 195 करोईगुड़ी MB स्कूल मतदान केंद्र पर अपने बेटे के साथ मतदान किया और लोगों से भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की अपील की। मतदान केंद्रों पर युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी वर्गों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी में यह पूरी प्रक्रिया संचालित हो रही है और प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब सभी की निगाहें मतदान प्रतिशत और आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हैं, जो इन राज्यों की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। नहीं, आज का जो नियम है वो नियम हम तोड़ता नहीं है, वो हमारा जो आसाम का सॉर्डर बनता है वही नियम तोड़ते हैं। आज डेमोक्रेटिक जो राइट्स है वो वोट हम देने के लिए आए हैं। आज हम तो हो गया बहुत दिन, आज और कुछ हम ऐसा बात नहीं कहेंगे जो डेमोक्रेटिक कुछ कोई प्रोसेस का खिलाफ है। इसीलिए हम मतदान किया है, हमारा पूरा फैमिली लेके किया है और ये सही है, हमारा घर है, ये समागुड़ी है, ये हमें गांव में हम लोग का मतदान का अधिकार हम लोग है बस किया है। इसीलिए हम यहाँ आया है और हमारा परिवार, हमारा परिवार सब हमने मतदान दिया है। हमें डेमोक्रेटिक राइट जो है वो हम वोट दे के अप्लाई किया है। देखिए, पूरे विश्व में जो जो भारतीय है उनमें हर जगह दम है वंदे मातरम गाने का। केवल भारत और हिंदुस्तान की धरा पर ही नहीं, हर भारतीय के अंदर किसी भी धरा पर जाकर वंदे मातरम गाने का दम है। और रही बात ये रूबीना, शबीना, ये तो सब सुर्पणखा की औलादें हैं जो कभी भी राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानती है। अगर ये लोग राष्ट्र को राष्ट्र मानते तो राष्ट्र गीत गाने में इनको क्या समस्या है? और जो व्यक्ति राष्ट्र गीत का विरोध कर रहा है, निश्चित तौर पर राष्ट्र के अंदर उस पर राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार से स्पष्ट तौर पर मांग करता हूं कि इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार के शब्दों से कभी भी भारत की अखंडता को खंडित करने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वहाँ जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के किए गए वादे और जिस तरह से इस विमेंस रिजर्वेशन बिल के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देगा। एक लंबी लड़ाई है जो विमेन इक्वालिटी के लिए अधिकांश महिलाएं लड़ते आ रही हैं। तो निश्चित रूप से ये जो उनके किए गए वादे थे वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर वो कितनी श्रद्धा के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस तरह का स्पेशल सेशन होने जा रहा है। चुनाव भी हुआ था, सब लोग ने उनको वोट भी दिया। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमने हमेशा कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार के विकास को लेकर काम किया, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम किया, जिस जंगल राज से निकाल के आज एक विकसित बिहार की परिकल्पना की नींव उन्होंने रखी है। कल भी नीतीश कुमार के निर्देशानुसार बिहार चला था, आज भी चल रहा है और आने वाले समय में भी जरूर चलेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार महिलाओं के लिए काफी कुछ योजना का सफल रूपांतर कर रही है। हम आशा करते हैं कि संसद में तथा विधानसभा के महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाई जाए। हम समर्थक उनके हर प्रयास का जोरदार समर्थन कर रहे हैं। महिला शक्तिकरण के ऊपर जो बिल संसद में पारित हुआ है उसके मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संसद के महिला के आरक्षण के लोकतंत्र और शासित समावेशी और मजबूत होगा। धन्यवाद।